आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा ने कल शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही इसे मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में 2,500 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। कहा, प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई और राज्य ने 16 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। कल लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसकी मंजूरी दे दी। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्य विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन पर ही चर्चा संभव है और इसके बाद हंगामे के बीच सदन ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। भोजनावकाश के बाद के सत्र में इस विधेयक को श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में पेश किया, जिसे शोर शराबे के बीच पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल विधेयक का स्वागत करते हैं। हालांकि उनका यह भी आरोप था कि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने विधेयक पेश किया है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानून बनाए, लेकिन विपक्ष ने इस पर दोहरा मापदंड अपनाया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने खुले मन से इन्हें निरस्त करने की घोषणा की। संसद में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने का प्रदेश भर के किसानों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर अपना वादा पूरा किया है और अब दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए। हाँ जी, मैं शौकिंदर सिंह बोल रहा हूँ, किसान हूँ मेरठ से। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था तीनों कृषि कानूनों का, वे वापस ले लिए हैं। ये बड़े सराहनीय प्रधानमंत्री जी का काम है। तो किसानों को जो है अब धरना समाप्त कर देना चाहिए और अपने अपने जो है घरों को लौट जाना चाहिए। मैं सत्यप्रकाश गुप्ता मेरठ का रहने वाला हूँ और प्रधानमंत्री जी ने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है और इसके लिए किसानों के हित की बात है ये और आगे भी हित की होगी। और इसलिए उन जो इतना बड़ा आदमी कोई वादा कर देता है उसे पूरा करता है और उन्होंने ये सब बात मान ली है हम लोगों की, किसानों की। और किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए, अपना काम देखना चाहिए और आगे के लिए अपनी दृष्टिकोण बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कल पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ लगातार सभी के हितों के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कल कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सामूहिक विवाह समारोह में गोरखपुर मंडल के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज जनपदों के 2503 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से सरकार उन सभी गरीब परिवारों की मदद कर रही है जो अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से संपन्न कराने में सक्षम नहीं हैं। श्री योगी ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में भी मदद मिल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जनपदों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के एयरपोर्ट वाले जिलों में एक अस्पताल विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आइसोलेशन हेतु चिन्हित किया जाए। संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों के भारत आगमन के 7वें दिन तक प्रतिदिन फोन कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति और कोविड के लक्षणों की जानकारी ली जाए। इस बीच लखनऊ के जिलाधिकारी ने लखनऊ हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का निःशुल्क RT-PCR टेस्ट कराने और उन्हें 8 दिन तक होम क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खेड़कर ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस ट्रेन को लेके हमको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कोरोना दुनिया में से गया नहीं है। कई हिस्सों में कोरोना अभी भी तेजी से सब तरफ फैल रहा है। वो जितने ज्यादा लोगों के शरीर में जाएगा उतना ये वेरिएंट्स बनने का चांस बढ़ते जाने वाला है। हमने एक ही चीज समझना है कि हम अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाए तो हमारी जान बचती है। अगर मुझे इन्फेक्शन कम करना है वैक्सीन लेने के बावजूद भी, तो मैंने एक ही काम करना है, मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपकी सेहत आपके हाथ में है। प्रदेश ने 16 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब तक 16 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 11 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में सर्वाधिक टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 9 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 86 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,24,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 74 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शेष निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक हर हाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित कर ली जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा ने कल शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही इसे मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में 2,500 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। कहा, प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई और राज्य ने 16 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।